आइए हम फिर से अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हों और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है इसको समझें और प्रयोग करें। जब हम अपने ऊपर एकाग्र होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने ऊपर हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते हैं। मन भागता है इधर से उधर। जब मन भागता है इधर से उधर तो मन बाहर की तरफ एकाग्र होता है तो बड़ी अशांति होती है। जिस प्रकार बंदर अशांत होते हैं, हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, इसलिए उनके हाथ पैर इस तरह से बने हैं कि उछल कूद कर सके वो। आइए हम देखें पत्थर एकदम स्थिर होता है, पत्थर हिलता नहीं है। लेकिन हम पत्थर नहीं हैं, लेकिन पत्थर की तरह सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति करते हैं। जब बैठे बैठे या खड़े खड़े या गहरी नींद में ये शरीर पूरी तरह पत्थर की तरह स्थिर हो जाती है। हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना है, क्योंकि वास्तव में जो पत्थर है उस रूप में हम ही विद्यमान है। आपका रूप पत्थर का भी है, हमारा रूप पत्थर के रूप में भी है। जिस प्रकार ये पृथ्वी हम सब की एक कॉमन अंग है, पैर की उंगली से सिर तक। कहते ना कि ये हमारे दो पैर हैं, दो हाथ हैं, ये पीठ है, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, ये कहते हैं। ऐसे ही ये पृथ्वी भी अपना ही अंग है। सोचिए कि पृथ्वी न हो तो पैर, हाथ ये सब इस रूप में नहीं रहेंगे। ये गैस बन जाएंगे, हवा बन जाएंगे, प्रकाश बन जाएंगे, इस रूप में नहीं होंगे। तो जैसे पृथ्वी अपने स्वरूप का ही एक भाग है, ऐसे पत्थर भी है, पानी भी है, ये हवा, अग्नि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी प्रकार की रचनाएं अपने स्वरूप का ही भाग हैं। तो जब हम पैर की उंगली से सिर तक अपने में एकाग्र होते हैं तो जितने तरह की रचनाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, उन सभी प्रकार के रचनाओं की हम अनुभूति करते हैं। पहाड़ की तरह अनुभव करते हैं कब शरीर हिल नहीं रही है। फिर जैसे पानी बहता है नदी में, ऐसे पता चलता है कि हाथ पैर स्थिर नहीं हो रहे हैं। जैसे अंदर में खून बह रहा है, ऐसे पैरों में चंचलता आ गई है, हाथों में आ गई है, तो उछल कूद कर रहे हैं। इस स्थिति को भी स्वीकार करें, इसकी निंदा न करें। कभी पूरे शरीर में एक ऐसा भाव आ गया कि हाथ ऊपर उठाते हैं, नीचे लाते हैं, कुछ अंतर नहीं लगता। हाथ ऊपर ले गए, ऐसे ऊपर किए रहे 5 मिनट, 10 मिनट, फिर नीचे लाए, दोनों स्थितियां एक जैसे लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपना रूप जो समत्व का है, जो इंद्र का स्वरूप है, उस रूप में हम आ गए हैं। और फिर इस तरह से जितने तरह के परिवर्तन होते हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, जब हम सभी प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं तब इसका अर्थ है कि अब हम पवन पुत्र की तरह हो गए, हनुमान जी की तरह हो गए। इसके बाद विराटता प्रकट होती है कि सभी अपने घर के हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक कुटुंब है। तो फिर अपना स्वरूप हो जाता है धर्मराज की तरह। तो याद रखिए कि सिर से लेकर पैर की अंगुली तक जब कहा जाता है कि
क्रिया योग का अभ्यास करिए तो ज़्यादातर सुनने में आप पाएंगे कि समय नहीं है। ये परम आश्चर्य की बात है कि सिर से पैर की उंगली तक इसका प्रत्येक अंग अपने साथ है। जो भी हम हैं, कहते ना कि हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारी आँख, ये कान, सिर से पैर की उंगली तक, ये हमारा स्वरूप, हम इसको कहते हैं ना। जब हम इसको कहते हैं सिर से पैर की उंगली तक ये अपना स्वरूप है, तो इस पे हम एकाग्र न हों, इसकी अनुभूतियों की हम निंदा करें। सुख और दुख कहना निंदा करना है। इसकी प्रत्येक अनुभूतियाँ परम आनंद के रूप में अनुभव हों, और अगर नहीं होता है तो अपने स्वरूप से प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान की गहराई में उतरेंगे, सिर से लेकर के पैर की उंगली तक इस अलौकिक रचना की प्रत्येक अनुभूति, हम चाहे बैठे हों, खड़े हों, चलते हों, दौड़ते हों, काम करते हों, आराम करते हों, हर समय ये सभी प्रकार की जो अनुभूतियाँ हैं, हम इसको स्वीकार करें। और स्वीकार जब करें तो ये सुनिश्चित करें कि ये अनुभूति परम आनंद के रूप में है। परम आनंद, परम आनंद का अर्थ है कि नित्य नया आनंद जिसमें बोरियत नहीं होती है। इस तरह से समझें, जो बहुत आवश्यक है। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक ये जो हम अनुभव करते हैं, हम इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाए अच्छी तरीके से। बस यही है क्रिया योग का अभ्यास। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम अच्छी तरह से बढ़ा सकें, इसलिए इसमें अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। स्वाद के माध्यम से, गंध के माध्यम से, आँखों से जब देखते हैं, कान से सुनते हैं, सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक जब इसमें एकाग्र होते हैं तो तरह तरह की ये जो अनुभूतियाँ होती हैं, ये पैर इसीलिए दिए गए हैं कि पैरों से चल करके अपनी अनुभूति का विस्तार करें। दोनों हाथ इसलिए दिए गए हैं, हाथों से जब अनेक प्रकार के कर्म करें तो तरह तरह के होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति करें। इतनी प्रकार के जो इंद्रियां हैं, सुनने का, स्पर्श का, देखने का, स्वाद का, गंध का, इसका लक्ष्य ही है कि हम इसके माध्यम से कैसे अपने से और जुड़ें। तो अपने से जुड़ने के लिए जो एक परंपरागत से एक और अभ्यास कराया जाता है, जिसे कहते हैं आसन प्रणाली, जैसे सूर्य नमस्कार, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तान, ये सब, चक्रासन। अगर चक्रासन वगैरह ये सब करिए तो एक समय के बाद कर नहीं सकते हैं। 70-80 साल में करिए तो आपकी रीढ़ टूट जाएगी, बीमारी आ जाएगी। तो जो चीज़ किसी उम्र में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो अध्यात्म की सार्वकालिक विधि नहीं है। जैसे खड़े होकर के जब हम शरीर को मोड़ते हैं और मोड़ करके सिर और रीढ़ को इस तरह से लाते हैं, जिसको चक्र आसन कहते हैं, तो एक समय के बाद उसे नहीं कर सकते। बचपन से आदत डालनी पड़ेगी। करते करते आपको रीढ़ के उस कर्वेचर को बनाना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। उसको भी कुछ समय के बाद नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि विश्व जनीन क्रिया नहीं है, सार्वकालिक क्रिया नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, जो परंपरागत से आसन आदि सिखाए जाते हैं, उसमें अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट है। जैसे गला है, एक समय आता है जो गले की हड्डी सर्वाइकल रहने का अगर नियम सही नहीं है, नाक से अगर हम सुगंध और दुर्गंध की अनुभूति करते हैं तो हड्डियां कमज़ोर होंगी। पता चला गले की हड्डी कमज़ोर हो गई और आप गले की घुमाने वाली क्रिया कर रहे हैं, आपको बीमारी हो जाएगी। इसलिए जो रिचार्जिंग में सिर को घुमाते हैं छोटे आकार में, छोटे वृत्त में और बहुत धीरे धीरे, ये है क्रिया नंबर 10।
जो खड़े होकर करते हैं। और जब धीरे धीरे घुमाते हैं तो निश्चित करते हैं कि चेहरा सामने की तरफ रहेगा। और ऐसा करने पर आपके रीढ़ के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है, यानी इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता है, किसी नसों में कोई समस्या नहीं होती है। इस तरह से जो क्रिया योग में खड़े होकर के रिचार्जिंग करते हैं, बैठ कर लेट कर के, बड़ा वैज्ञानिक है। इसको सभी उम्र में कर सकते हैं। आप 90 वर्ष के हो, 80 वर्ष के हो, 70 वर्ष के हो। इसका मतलब कि यह विश्व जनीन क्रिया है, ये यूनिवर्सल क्रिया है जो सभी के लिए, सभी उम्र वालों के लिए है। आप नई उम्र के हो या 70-80 वर्ष के हो, इसको करने में पूरा आराम मिलेगा। इसमें कभी कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो क्रिया योग ध्यान में जितनी चीज़ें हम करते हैं सभी उम्र में कर सकते हैं। बाकी अन्य जो परंपरागत से अन्य क्रियाएं जो सिखाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए श्वास की तेज क्रिया, श्वास की तेज क्रिया करने में कभी कभी फेफड़े को नुकसान पहुंचता है, हार्ट को नुकसान पहुंचता है, जिसको भस्त्रिका कहते हैं। इसको हर उम्र में नहीं कर सकते हैं। कभी कोई टीबी की बीमारी हो, ट्यूबरकुलोसिस है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिया योग में श्वास की क्रिया है, वो ट्यूबरकुलोसिस हो या कोई बीमारी हो, सब में बहुत ही लाभकारी है। उसको करने का नियम अलग है। तो धीरे धीरे करके एक एक क्रियाओं को हम लाइव टॉक में देंगे, क्योंकि इसको लोग समझें, कहीं करने में गलती न करें। जैसे श्वास में एकाग्रता, श्वास किस प्रकार से अनुभव करें, भ्रूमध्य के बारे में। ये भ्रूमध्य बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। ये इसको सेंटर ऑफ विल कहते हैं। सेंटर ऑफ विल क्या है? हम लोगों की इच्छा शक्ति है, लेकिन इच्छा शक्ति सीमित है। ये इसका प्रमाण क्या है? किसी काम में लगिए तो छोड़ देते हैं। जब किसी काम में लगिए जो छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। काम में लगे रहिए जब तक काम पूरा ना हो जाए। अब इच्छा शक्ति कम है, नहीं लग पाते हैं, तो क्रिया योग ध्यान में जब भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है तो हमारी सीमित इच्छा शक्ति असीम इच्छा शक्ति से जुड़ जाती है। ये आवश्यक है। इसी तरीके से जो आंख बंद करके माथे के सामने देखते हैं, जो भी दिखाई पड़ता है काला, पीला, नीला, उसमें एकाग्रता का जब अभ्यास कराया जाता है तो पूरे ब्रह्मांड की व्यापकता की तरफ हम जाते हैं। सीमित भाव में रहना समाप्त हो जाता है। तो क्रिया योग ध्यान की प्रत्येक अभ्यास वो सभी के लिए है। तो अब क्रिया योग ध्यान है क्या? प्रतिदिन यहाँ पर कर रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन के साथ कर रहे हैं। कभी कोई कराता है, वैसे करते जाइए। जब आप करते जाएंगे तो समझ में आएगा। पढ़ने से, सुनने से समझ में नहीं आता है। What is the important point I want to explain? In the Kriya Yoga meditation, what we practice various texts, various practices, so many kind of techniques. Each and every technique is good for all ages. But so-called traditional practitioner of the yoga, which is popularly spreading everywhere, that creates a lot of problem. For example, if you have not practiced how to have universal love, how to love all creation as such, let us use the nose. If nose is giving the sign symptom of bad smell, good smell, then you will have problem of the bone. If you have cervical problem started, if you are doing rotation of the neck, in the large circle, you will damage your cervical vertebra. You will damage many arteries and veins.
You will damage nerves which are coming down and getting into the spine and everywhere. Therefore, this is not allowed. But in the Kriyoga meditation, what you practice about the neck, we practice one technique, rotation of the neck. This is number 10 is standing in a small circle with important precaution. Face will be front facing. A small circle will be according to your stage of neck. A small circle will be very small, a little more. Very small means if you have some problem in the neck bones, in the neck muscles, then this will be small circle. If problem is less, then you can increase circle. If you have no problem in the neck, still you will not have large circle. If you do not have problem, still do not rotate neck in large circle. Therefore, like this, as I explained you, standing recharging number 10, how to do it. In the same way, standing recharging 1 to 42 steps. If you learn correctly, you can practice it in all ages. If you are 90, if you are 95, if you are 80, 70, adult or child, you can practice it without any side effect. It means it is a universal practice. It is meant for all. Yes, some practices we cannot do in the so-called old age. It means that is not a universal practice. That is not good for anyone. You should exclude it. Therefore, each has, for example, concentration on breath. When you practice concentration on breath, sometimes you will find people practice Bhastrika. That is injurious if you have lungs problem. If you have fibrosis in the lungs, if you have bronchial asthma or any the lung tuberculosis, you cannot practice Bhastrika. If you have a heart problem, you cannot practice it. It means this is not a universal technique. But in Kriyoga meditation, practice breath technique is something unique. If you are having tuberculosis or lungs cancer or fibrosis of the lungs or any problem in the lung, any problem in the heart, when you practice science of breath, you will find all problems are reducing. You can practice it in all ages. Therefore, this is called universal practice. When we learn concentration on Bhrumadhya, in Kriyoga meditation, why we give more emphasis concentration on Bhrumadhya? What is the reason behind it? Because majority people, when they start working something, they take some project. After that, they leave in middle. Why they are not completing it? Because they are not having sufficient willpower to complete it. Then we have to learn how to place the mind on this point, forehead point, Bhrumadhya. When you learn how to place mind here, then you will find willpower is increasing. We will realize our limited will is connected with the will of God. Therefore, this Bhrumadhya is called center of will. Sometimes we have limited thought. When we start working, we cannot finish, we leave it. Because we do not have thought of infinite dimension. And when you learn how to concentrate on Bhrumadhya, then you will realize our thought is expanding. We are charged with the thought of infinite. Therefore, this center is called thought of will. This is called the point. Center of will, center of thought, center of a spiritual vision. What is a spiritual vision? When we know the root cause of anything, about this universe, who created it, what is the science of creation, who is preserving it, maintaining its existence, and who is making a change. Therefore, when we concentrate,
on spiritual aura, accepting this is the spiritual aura. By concentrating on it, we are learning the science of creation, preservation and change. Therefore, this Brahmad is known as center of spiritual vision, center of will, center of thought. Each and every practice of Kriya Yoga meditation can be practiced in all ages. Therefore, slowly, I am ready to give this Kriya Yoga meditation technique, live technique. Because who are ready, not able to come, they can practice from there. Because we are going to be busy in the movement, countryside, village side. We have to move every day from here to here. We are not going to be having more time in sitting in the ashram and giving the classes. Therefore, I have decided to give the practices, live practice for all persons of the world in English and Hindi. Therefore, wherever you are, if you have internet, if you have cell phone, computer, you can practice it from there. I will explain such slowly with the precaution that you will not misunderstand it. Therefore, time has come that prophecy of Mahatar Babaji, which was made in 1894 under this banyan tree, that this Kriya Yoga will bring unity among all nations and will be able to solve problems of all persons. Now time has come that people should experience this. Therefore, I have decided to give live practice, at the same time to have movement, village, from this village to that village, from this city to that city, from this nation to that nation. This we are planning it and we will start it within 2 years. But before that, I want to make it clear that you should start practicing sincerely. Then twice a year or 3 times in a year, we will have here residential program. All persons who are listening it, they can come and join here and can practice face to face. This is a very important point we should remember. Kriya Yoga meditation is meant for all, having no side effect for anyone. You are sick or healthy, it promotes best health, it promotes eternal peace, it promotes eternal joy. This is very important to understand. Then what is the Kriya Yoga meditation? How to learn it? You can learn it through the practice. You cannot learn it by listening and listening, by reading and reading. It is not possible. You have to practice. I am giving you few minutes practice. Let us practice together. आइए हम लोग कुछ मिनट अभ्यास करें. आंखें हम बंद कर लें. Let us close our eyes. We are ready to have 10 minutes live practice for all general public. हम 10 मिनट का अभ्यास करने चल रहे हैं. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Place both palm on the posterior surface of head. Feel head and spine. Feel head, face, neck, arms, back, chest, abdomen and both legs more and more. Feel each and every part of head to toes. Feel it more and more. सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर सब में एकाग्रता बढ़ाते जाए.
Pay attention to each and every part of head to toes, head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, and both legs more and more. Observe breath. Feel presence of breath. Locate Bhrumadhya. Concentrate on Bhrumadhya. Various colored radiations we observe around forehead. Each and every radiation is most important. आँख बंद रखते हुए माथे के सामने एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जितने तरह की अनुभूतियाँ हो रही हैं, माथे के सामने जो कुछ हम देख रहे हैं, एक एक रंग, एक एक रंगीन तरंग, इनकी महिमा अनंत और असीम है। श्वास अनुभव करें, ऑब्जर्व ब्रेथ। वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी ब्रेथ इज इन्फिनिट। प्रत्येक श्वास की महिमा अनंत है। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम। पैर की अंगुली से लेकर के हाथ की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। फील हेड टू टोज, कंसंट्रेट ऑन हेड टू टोज, फील इट मोर एंड मोर। प्रेजेंस ऑफ हेड टू टोज, चेंजेस विद इन हेड टू टोज वी फील। They represent infinite varieties of, infinite dimensions of power, knowledge, peace and bliss. एक एक परिवर्तन की जो अनुभूति कर रहे हैं, इसमें ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद की अनंत संभावनाएं हैं। हाथ को ऊपर नीचे लाएं, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथ को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स अल्टरनेटली। पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। ट्राई टू फील हेड टू टोज मोर एंड मोर। दोनों हथेली को कंधे पर रखकर कंधे को गोल आकृति में घुमाएं। Place both palm on the shoulder joint, rotate shoulder area in clock and anti-clockwise slowly. दोनों हाथ से हम सिर को अच्छी तरह से पकड़कर दबा करके अनुभव करें। With the help of both palms, try to touch a head and press it from all sides. माथा, forehead, eyes, आँखें, नोज, नाक, ओठ, गाल, चीक्स, गला, नेक, दाहिना हाथ, बायां हाथ, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म। एक एक अंग जो अनुभव कर रहे हैं, इसकी महिमा अनंत और असीम है। थोरेसिक एरिया, एब्डोमिनल एरिया, सीना और पेट, बैक, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ऊपर का भाग, बीच का भाग, नीचे का भाग। फिर कमर से लेकर के पैर की अंगुली तक अच्छी तरह से हम पकड़ कर दबा करके अनुभव करें। इस विचार के साथ प्रत्येक अंग की प्रत्येक अनुभूति, इसकी महिमा अनंत और असीम है।
दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट। सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक एक भाग का स्पर्श करके, इसे दबा करके, मोड़ करके, फैला करके इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। जो भी अनुभव हो रहा है इसकी महिमा अनंत और असीम है। Try to feel each and every part of head to toes in order to feel it more clearly. Try to fold and open. Try to touch it, press it, feel it. With this thought, each and every part, each and every change we feel within part is having infinite glory. सिर से लेके पैर की अंगुली तक ये जो निकटतम रचना है, जैसे जैसे इसमें एकाग्रता बढ़ा करके सभी परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे इसमें ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद बढ़ने लगता है। फील हेड टू टोज, चेंजेस विद इन हेड टू टोज। Each and every part of head to toe changes within head to toes. We feel is presence of infinite dimensions of power, knowledge, peace, bliss, ever new joy. Now you can sit in regular position. We are practicing concentration on self with the true idea, thought and concept. हम सामान्य रूप में बैठे, हम अभ्यास क्या कर रहे हैं? स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाने के साथ साथ स्वरूप की महिमा भी स्वीकार कर रहे हैं कि सिर से लेकर पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं इसकी महिमा अनंत और असीम। फिर दोनों हाथ से हम कमर, दोनों हाथ से हम पेट के पीछे पीठ, सीना के पीछे पीठ, गले का पिछला भाग, इसको फिर से हम स्पर्श करके, दबा करके अच्छी तरह से अनुभूति करें। With the help of both palms and fingers, try to touch each and every part of the back. Touch it, press it, feel it. Now relax all parts. आँख खोलें और समझें. Open eyes and understand. In Kriyaga meditation, there is a systematic lesson plan. How to focus our mind on head to toes and how to accept each and everything we feel with the true concept, true thought and idea. Then we can realize if we are one with the truth, we have no problem of any kind. क्रिया योग ध्यान क्या है? अपने स्वरूप में क्रमशः अभ्यास बढ़ाने की क्रिया है। जब अपने स्वरूप में हम अभ्यास बढ़ाते हैं, इसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं, तो जो अनुभव होता है उसके प्रति सच्ची भावना, सच्ची धारणा, सच्चे विचार के साथ अगर हम अनुभव करते हैं तो सिद्ध होने लगता है कि सांच को आँच नहीं। आँच क्या है? तकलीफ, बीमारी, चिंता, डर, भय, ये सब आँच है, अज्ञानता। ये तो आपने छोटा सा 10 मिनट का एक, जैसे अल्फ़ाबेट में स्वर व्यंजन में हम एक अक्षर पढ़ रहे हों, इस तरह से है। एज यू आर लर्निंग अल्फ़ाबेट एंड हैविंग और लर्निंग टू राइट वन लेटर, दिस इज समथिंग लिटिल इंट्रोडक्शन आई गिव यू। आइए हम क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया योग मेडिटेशन।
अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोले, ओपन आईज। दिस इज फॉर टुडे, इस समय के लिए।